हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी कोस्ट एजुकेशन क्लासेस में, जिसमें हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स कोर्स टॉपिक क्लियर करते चलेंगे, कवर करेंगे इनमें। और जितना भी है फर्स्ट सेमेस्टर के, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर से जो भी रिलेटेड होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर से जो भी रिलेटेड होंगे वो सभी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। जो भी है, जितना भी कोर्स है, टॉपिक वाइज टॉपिक जितनी भी सिलेबस होगा वो पूरा आप लोगों को बताया जाएगा। और इसके सिलेबस के बारे में जानकारी इस प्रकार है। ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसमें हम क्या करेंगे, गणित शिक्षण। पहला जो टॉपिक है हमारा गणित शिक्षण है, जिसमें क्या पढ़ेंगे, गणित का अर्थ, गणित की आवश्यकता, प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण, प्रकृति, गणित शिक्षण की विधियां, ये सब क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा गुणा भाग की संकल्पना तथा शक्तियां, संख्याएं, संख्यांक, वास्तविक मान, अंकित मान, वास्तविक मान, अंकित मान, स्थानीय मान, संख्याओं का प्रमुख प्रकार गुणा। नेक्स्ट टॉपिक है भिन्न की संकल्पना। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा, भिन्न की संकल्पना तथा संक्रिया। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं पढ़ेंगे इसमें। दशमलव के बाद है हमारे अपवर्तक, 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 विभाजक, अपवर्तक गुणक, समावर्तक तथा समावर्तक अवधारणा। इसमें अवर्तक, अपवर्तक, महत्तम समावर्तक, अपवर्तक, लघु समावर्तक। नेक्स्ट है लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक की अवधारणा है, ये भी क्लियर करते चलेंगे। प्रतिशत का अर्थ, संकेत प्रतिशत का ज्ञात करना। प्रतिशत लाभ हानि, प्रतिशत में क्या लाभ और हानि के बारे में बताया जाएगा। अवकीकृत आंकड़ों का विक्टोग्राफ एवं बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। नेक्स्ट है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के बारे में। तल, तलखंड, बिंदु रेखा, वक्र रेखा, किरण तथा कोण की संकल्पना। अगला टॉपिक है कोण के प्रकार। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इसमें कोण के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त। त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त की अवधारणा। और परिमिति, लास्ट पे क्या है हमारा, परिमिति की अवधारणा, परिमिति की संबंधित कुछ सूत्र। ये वाले हमारा क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस इस तरह से करते जाएंगे। अब चलिए बिना समय गवाए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो हमारा नंबर 1 प्राकृतिक संख्या।
यानी इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो कि 1 2 3 4 5 डेस इन्फिनिटी का, इस तरह से। दूसरा पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर। होल नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 डेटेड, इस तरह से। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, तो पहले टॉपिक जैसे कि इसमें हम, मैं पिछली वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें यानी कि पूरा नंबर सिस्टम मैंने कवर कराया है। नंबर सिस्टम, उसमें आपको ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये सब आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये आप उस जो हमारी ये वाली वीडियो है नंबर सिस्टम वाली, इसमें आपको ये सब मिल जाएंगे, आप उसमें देख सकते हैं। तो इसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संख्याओं को जोड़ना। संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को किस तरह से जोड़ा जाता है। तो संख्याओं को जोड़ने के लिए, प्लस करने के लिए, संख्याओं को जोड़ने के लिए संख्याओं को जोड़ना, और प्लस उनके जो अंक होते हैं, किस अंक पर इकाई का अंक है, दशक अंक है, ये भी यानी कि हमारा चाहिए। तो पहले क्या है, संख्याओं के बारे में जानने से पहले या जोड़ने से पहले उनका हम क्या करते हैं, संख्याओं का स्थान पता करते हैं। संख्याओं का स्थान, संख्याओं का, संख्याओं का स्थान, संख्याओं का स्थान। संख्याओं का स्थान जो है, इंडियन पैलेस वैल्यू और इंटरनेशनल के तरीके से। तो देखिए, इसमें जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये जो हमारा है, ये हमारा क्या होता है, वंश होता है। क्या होता है, वंश। इसको कहते हैं इकाई। इसको क्या कहते हैं, इकाई। ये जो पहले वाला ये है, ये हमारा क्या होता है, टेंस होता है। क्या होता है, टेंस। इसको कहते हैं दहाई। ये होता है हमारा 100। ये होता है 100, यानी कि सैकड़ा। सैकड़ा। ये होगा 1000। ये 1000 यानी 1000। और ये वाला होगा 10,000। क्या हुआ, 10,000, यानी कि 10,000। 10,000। ये होगा लाख। लाख। ये होगा लाख। नेक्स्ट 10 लाख। नेक्स्ट क्या हुआ, 10 लाख।
10 लाख 10 लाख 10 लाख करोड़ करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ यानी कि 10 करोड़ 10 करोड़। इसको जो वंश है इकाई है, इसको हम शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि ओ से डिनोट कर सकते हैं। वो 10 को टी से, 100 को एच से, 1000 को टी एच से, टी एच से, 10,000 को यानी 10,000 को टी टी एच से, और लैख को कैपिटल एल से, और इसको 10 लाख से, करोड़ को कैपिटल सी से, और 10 करोड़ को टी सी यानी कि 10 करोड़ से। तरह से कर सकते हो। यहाँ पर भी इस तरह से आप कर सकते हो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा संख्याओं का स्थान हो गया। इकाई के स्थान पर, दशक के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और भी आगे होते हैं। अब ये है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एड द नंबर, एड द नंबर्स, एड द नंबर, एड द नंबर्स, एड द नंबर्स, संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को जोड़ना। संख्याओं को जोड़ना क्या होता है? 4, 3, 6, 7 प्लस 3, 2, 6, 7 संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो क्या करेंगे? ये हमारा 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000। तो क्या करते हैं? एक तो आप कॉलम वाइज करते हैं, एक रो वाइज। कॉलम इस तरह से, कॉलम में तो आप इस तरह से लिख दोगे, कॉलम कॉलम में 4, 3, 6, 7, 7, 6, 2 एंड 3, इसको कर दो प्लस 7 और 7 करना होगा 14, 14 की 4, कैरी 1, 1 एंड 6, 7, 7 एंड 6, 13, 13 की 3, कैरी 1, 1, 3, 4, 4 एंड 2, 6, 6, 4 और 3, 7, ये हो गया। ये तो कॉलम वाइज हो गया, इसको तो कॉलम वाइज हो गया। रो वाइज कैसे शो करते हैं? रो वाइज
स्तंभ और पंक्ति, ये हम स्तंभ के अकॉर्डिंग, ये पंक्ति के अकॉर्डिंग। आपको क्या करना है, रो वाइज में 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 की 4, कैरी यहाँ लगाएंगे 1 और 6, 1 और 6 और 6 कितना हो गया 13, 1 और 6 13, 1 और 6 7 और 7 6 13, कैरी 1, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 and 13, 1 and 3 4, 4 and 2 4 and 2 6, 3 और 4 7, ये हमारा रो की तरह से हो गया, रो और कॉलम। चलिए नेक्स्ट तरीके से करते हैं। ये तो हमारा 2 डिजिट का था, 2 नंबर से। अगर इस तरह से आ जाए 6 7 6 2 8 3 4 7 5 6 3 2 6 प्लस 7 2 6, इस तरह से आ जाए तो क्या करेंगे, वही वंस का 1 में प्लस करो सभी को, 2 7 9, 9 और 6 15, 15 और 7, 15 और 7 22, 22 का 2, ये हमारा वंस 1 डिजिट हमारा हो गया, कैरी 2, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 to 14, 14 और 6 20, 20 का 0, 20 का 0, 20 का 0, कैरी 2, ये 9, 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, कैरी 1, 6 और 1 7, 7 to 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, ये हमारा इसका आंसर हो गया। आइए चलते हैं डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 2 पर, चैप्टर नंबर 2 जिसे हम सीखेंगे गुणा व भाग की संकल्पना तथा संक्रिया। इसमें चलते हैं तो पहला टॉपिक जो होता है हमारा होता है स्थानीय मान। क्या होता है, स्थानीय मान, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू जैसे कि कोई नंबर दे रखा है 6 7 8 3 4, इस तरह से, तो हमें निकालना है 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। मैं 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000 किस पे आएगा, 1000 पे आएगा, किस पे आएगा 1000। तो इसको करेंगे तो एक तो ये है कि 7 लिख दो और 7 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, कितनी लगा दो 3 जीरो, तो हमारा क्या होगा 7 का स्थानीय मान कितना आ गया 7000 आ गया, कितना आ गया 7000। तो ये 7 का, अगर आपको प्रॉपर तरीके से करना है तो 7 इंटू 1 10 100 1000, तो 1000 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1000 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया हमारा
7000 क्या हो गया हमारा स्थानीय मान हो गया, यानी कि पहले से वैल्यू हो गया। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है फेस वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है इसका, फेस वैल्यू होता है। क्या होता है, फेस वैल्यू। आप किसी भी उसमें जाओगे, किसी भी उसमें फेस वैल्यू के बाद स्थानीय मान के बाद फेस वैल्यू, यानी कि अंकित मान या फिर जातीय मान। जातीय मान जिसको कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, जिस नंबर का हम स्थानीय मान निकाल लो। मानो कि नंबर हमारा है 89673, तो हमें 6 का स्थानीय मान निकालना है। किसका निकालना है, 6 का स्थानीय मान निकालना है। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान निकालना है। जो 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो यही हमारा क्या होगा, फेस वैल्यू होगा। यही क्या होगा हमारा फेस वैल्यू। तो 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 ही होगा। 6 का जातीय मान क्या होगा, 6। तो इसका 6 का अंकित मान, 6 का अंकित मान, अंकित मान या जातीय मान, या जातीय मान, और इंग्लिश में कहते हैं इसको फेस वैल्यू। क्या होगा, 6 ही होगा। क्या होगा, 6 ही होगा। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। अगर हमें स्थानीय मान निकालना है, तो स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे, स्थानीय मान, स्थानीय मान तो 6 के बाद में 1 2 2 0 या फिर 1 10 100 का है। किसका है, 100 का। अगर 100 का है तो 6 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, स्थानीय मान हो जाएगा। ये हमारा अंकित मान, जातीय मान और स्थानीय मान, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, दोनों को मिला के दे देता है। स्थानीय मान और अंकित मान के अनुसार बस किस तरह से आते हैं, स्थानीय मान और अंकित मान के अकॉर्डिंग किस तरह से आते हैं, उसमें आ जाएगा कि कोई नंबर दे देगा 89367 2, वो बोलेगा कि 3 के ये वाला नंबर दिए हुई संख्या में दिए हुए संख्या में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान, अंकित मान का योग कीजिए। क्या कीजिए, योग कीजिए, योग कीजिए।
संख्या दी हुई संख्या में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। 3 का स्थानीय मान क्या है हमारा, 1, 10, 100, 1000। तो किसने पर है, 1000 पर है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1000 में, 1, 10, 100, 1000, 1000 में कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000। या फिर 3 लिख दीजिए। तो 3 के बाद करनी चाहिए था 1, 2, 3, 3 जीरो लगा दो, 1, 2, 3। तो ये हमारा कैसा हो गया। अब ये तो स्थानीय मान हो गए। अब क्या निकालना है, अंकित मान निकालना है। तो इसका अंकित मान क्या होगा, अंकित मान इसका वही होगा जो है। तो क्या होता है, 3 इसका अंकित मान है। अब क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग, यानी कि जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो कर दीजिए। 3 प्लस, यानी कि योग, योग क्या आएगा, 3, 0, 0, 3। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये क्या होगा, आंसर होगा। ये दिए हुई संख्याओं में 3 का स्थानीय मान का योग करिए। कभी कभी वो बोल देगा, योग की जगह पे लिख देगा अंतर बताइए। तो अंतर में क्या करना है, माइनस कर देना है। अंतर में क्या करना है, माइनस कर देना है। कभी अंतर पूछे तो अंतर में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस कर दीजिए। 4, 7, 9, 9, 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेगा वो गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 0, 0, 0 और 9। ये हमारा गुणनफल का हो गया। ये हमारा गुणनफल क्या हो गया। देखिए योग में हमें प्लस कर देना है, अंतर पूछता है तो हमें माइनस कर देना है, योगफल पूछता है तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वो कहे कि संख्या में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान में योग कीजिए। अब वो कहे 3 के स्थानीय मान में अंकित मान से भाग दीजिए, यानी भागफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, स्थानीय मान में आप भाग कर दोगे, भाग कीजिए। भाग में क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। तो भाग में 3 डिवाइड 3। तो इसको कर दो डिवाइड। क्या हो गया, 100 आ गया, 1000 आ गया। ये हमारा क्या होगा, ये इस तरह से हम स्थानीय मान और अंकित मान को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी स्थानीय मान हमारे दशमलव संख्याओं में भी देखने को मिल जाता है। तो दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालना, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालना। दशमलव संख्या, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना, ज्ञात करना।
डेसिमल नंबर। कौन से नंबर है हमारे? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर का पहले से वैल्यू फाइंड करना प्लेस वैल्यू फाइंड करना। देखिए 6.34 दशमलव संख्याओं के बाद में ये जो भी है, मान लो हमें 6 का निकालना है, तो 6 के बाद जो भी है 6, तो हम ये वाला काउंट करेंगे, दशमलव संख्या को नहीं देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 6 के बाद करना चाहिए था 0। अब हमें निकालना है 3 का, निकालना है किसका, निकालना है 3 का। तो 3 का निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद करना है, तो पहले ये लिख लेंगे, पॉइंट के बाद पॉइंट। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते टाइम क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाओ 3/10। इसी तरह हमें 4 का निकालना है, तो 4 का कैसे निकालोगे, पॉइंट कितने बाद है, इसके बाद करना है, इसको हम ये वाला निकालना है, 4 का निकालना है। तो 4 के निकालने के लिए करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉइंट 04, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, कितने वाला, 1 2 0। इसी तरह 9 का निकालेंगे, 0.1220 और 9, इसको सॉल्व करेंगे, कितना है 1 2 3 0। तो ये हमारा किसका हो गया, दशमलव संख्याओं का। इस तरह से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ये हमारा स्थानीय मान कंप्लीट हो चुका है। आगे के टॉपिक के लिए